क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। हम बना लिए हैं मिस, बहुत बढ़िया। विवेक चौहान के लिए एक बार ताली हो जाए। निर्मला कुमारी यस दीदी, अच्छा। तो यहाँ पे देखना आप लोग, एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे और जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। अब कहोगे कि दीदी आपने न्यून कोण तो बताया था लेकिन हम लोग भूल गए, एक बार फिर से बता दीजिए। बता देते हैं फिर से एक बार। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से जो कम होगा, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो कोण होगा उसको हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे देखना मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम लोग सरल रेखा बनाते हैं, एक सरल रेखा बनाते हैं, तो इधर टोटल 90 डिग्री का कोण बनेगा, टोटल 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन ये आधा पर से इधर चला आया, आधा पर से इधर चला आया, मतलब ये 90 से कम है कि नहीं? ये 90 से कम है कि नहीं? तो जैसे ही 90 से कम है, ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। और उसी तरीका से यहाँ पे अगर हम लोग एक सरल रेखा खींचे तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं? 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये सरल रेखा पे ना होके यहीं से निकल जा रहा है, मतलब ये पूरा 90 डिग्री नहीं हो रहा है, पूरा 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से कम ही हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण, कोण ए बराबर कोण बी, आंसर। तो ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जाएगा। क्लियर हुआ? न्यून कोण। बड़ी हंस रहे हो राकेश बाबू। तो ये हो गया कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। बड़े ध्यान से आप लोग देखना, मात्र 2-3 लाइन का खेल है इसमें। कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी है। अब देखो आप लोग बताओ जरा, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बता सकते हो आप लोग? आंसर आ गया है मेरा, अच्छा। यहाँ पे बता सकते हो आप लोग फॉर्मूला क्या होता है? बी बट्टा एच होता है, बी बट्टा एच। और दोनों में कॉस ए, मतलब इधर कॉस ए है, इधर कॉस बी है, दोनों जगह कॉस है, बस कोण का डिफरेंट है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? दोनों का बी बट्टा एच होगा, बी बट्टा एच होगा कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग बी बट्टा एच दोनों में लिख दे तो ये तो कट जाएगा ना, बी बट्टा एच दोनों में लिख दे तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोण अलग अलग दिया है, इसीलिए बी बट्टा एच नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा खेल खेल सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा चतुराई से हम लोग काम करेंगे। क्या बोलते हैं गांव में उसको, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला काम करेंगे। तो बी बट्टा एच है, बी बट्टा एच बी बट्टा एच। इधर देखना, एगो है कॉस ए और एगो है कॉस बी है, एगो कॉस ए है और एगो कॉस बी है, ठीक है। हम लोग को वो काम करना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सतीश कुमार, तो इधर कॉस ए कह रहा है, इधर यहाँ पे कॉस ए है, ये है ए है कि नहीं? ए यहाँ पे ए है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा पी हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा पी, और ये वाला तो हमेशा एच होगा, और बच गया ये, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, हो जाएगा कि नहीं? अगर हम लोग कॉस ए को पकड़े तो सामने वाला पी होगा, ये वाला एच होगा और ये वाला बी हो जाएगा। मतलब ये बी हुआ, और बी कहे तो या फिर इस भुजा का नाम रख ले ए सी, बात वही हुआ, ए सी बात वही हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बी के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए सी बटा
एच के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? मेरा आंसर आ गया है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? दीदी आप कहाँ से हो? मोतिहारी से हैं सतीश बाबू। यहाँ पे आ गया कॉस ए बराबर आ गया। अब हम लोग कॉस बी के लिए देख लेते हैं। कॉस बी के लिए तो एगो हम लोग बनाएंगे, फिर से यही वाला त्रिभुज रहेगा और इधर हम लोग फ्रेश बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज है और इस बार हम लोग को चाहिए कॉस बी। कॉस बी चाहिए तो बी इधर को है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? पी, और ये वाला हमेशा एच रहेगा। ये वाला बच गया, वो क्या हो जाता है? आधार कहे तो बी, कहे तो बी हो जाता है। तो फॉर्मूला होता है बी बटा एच होता है, बी बटा एच। तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा? कॉस बी के अनुसार हम लोग देखें तो बी ये वाला हो जाएगा बी सी, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी सी, बी सी लिखेंगे, और बटा में एच क्या है? एच यही वाला है ना, ए बी चेंज नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा ए बी। अब देखो बड़ी ही मज़ेदार काम यहाँ पे करना है। ए सी बटा ए बी है और इधर बी सी बटा ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी से ए बी कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? अब कहोगे कि डायरेक्ट कैसे कटा दिया आप? ठीक है, इसको हम लोग भेजते हैं इधर, बराबर के इधर भेज लेते हैं। ए सी है, इधर ए सी ही रह जाएगा, इधर हो जाएगा ये बी सी, और ये ए बी इधर आके गुना में हो जाएगा, ए बी गुना में, और बटा में ए बी है तो ए बी। अब तो कट सकता है ना, अब तो कट सकता है ए बी से ए बी, तो क्या बच जाएगा? ए सी बराबर ए सी बी सी बच जाएगा, ए सी बराबर बी सी बच जाएगा। मतलब ए सी जो भुजा है वो भुजा बी सी के बराबर है, ये ए सी जो भुजा है वो बी सी के बराबर है। कलर हाईलाइट कर देते हैं, ये भुजा जो ए सी है वो इस भुजा बी सी के बराबर है। तो जरा आप लोग इधर ध्यान से समझो, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। इधर ध्यान देना आप लोग कि ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, और ये h का मान तो कभी चेंज होगा नहीं, और जो p है वो b के बराबर है, जो b है वो p के बराबर है। मतलब ये दोनों भुजा जब बराबर है तो एकदम फिक्स है कि ये दोनों कोण जो है वो बराबर होगा, एकदम फिक्स है कि ये कोण भी बराबर होगा। क्योंकि जब दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, ये वाला भुजा कर्ण के साथ जितना कोण पे झुकेगा उसी प्रकार से ना ये भी झुकेगा, क्योंकि बराबर है। तो ये वाला भुजा कर्ण के साथ जितना कोण से झुकेगा उतना ही कोण से ये वाला भुजा भी झुकेगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं बताना आप लोग।